हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन तीनों चीजों के बारे में जानना है कि अगर हमारे पास कोई सेल है तो उसका ईएमएफ क्या होगा, उस ईएमएफ को कैसे हम पहचानेंगे, ईएमएफ क्या होता है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेल है और इस सेल का ईएमएफ हमको पता करना है कि इस सेल का ईएमएफ क्या है। तो जब भी हम किसी सर्किट को ओपन रखते हैं और ओपन रखते हुए इन दोनों टर्मिनल के साथ एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये वोल्ट मीटर जैसे ही इस सेल से कनेक्ट होता है, ये वोल्ट मीटर बता देता है मेजर करके कि इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और ओपन सर्किट पे जब भी कोई सेल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब जैसे मान लीजिए कोई ये सेल है, अब ये सेल कितने वोल्ट्स का हो सकता है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, कितने वोल्ट का ये सेल हो सकता है। तो ओपन सर्किट पे जब भी सेल का मेजरमेंट करते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां पे जो ईएमएफ है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं। अब ओपन सर्किट का क्या मतलब हुआ, इसमें किसी प्रकार की कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है या किसी सर्किट में ये वर्किंग नहीं है, किसी सर्किट के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। उस समय हम जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस का को मेजर करते हैं, उसको ओपन सर्किट कहा जाता है ना। अब क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिए, वो हमारे पास सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे एक बल्ब लगा दिया हमने और इस तरीके से की यहां पे लगाई हुई है और यहीं पे एक छोटी सी बैटरी हम लगा देते हैं। तो अब ये कोई बैटरी है प्लस माइनस। अब जैसे ये की ओपन है ना, की ओपन का मतलब क्या हुआ, ये ओपन सर्किट है ना। अब जैसे ही इसको हम इसमें अटैच कर देंगे, इस सर्किट में अटैच कर देंगे, तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। अब इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, है ना। तो ये होता है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। तो वही मैं बताया कि ओपन सर्किट के बिहाफ पे जब भी इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो उस समय उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोला जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि ईएमएफ क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, इसको अब हम क्या करते हैं, किसी एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक सर्किट से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, जिसको हम आर नाम देते हैं। ठीक है, कैपिटल आर नाम दे देते हैं। अब इस सर्किट से कनेक्टेड है, तो होता क्या है कि जब भी सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोड्स, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो जैसे ही किसी सर्किट से आप कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। हाँ, करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये जो सारी चीजें इसमें लगे होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोड्स, प्लेट्स इसके अंदर जो लगे होते हैं, वो करंट फ्लो करने में वो रुकावट बनते हैं। किसके अंदर, इस सेल के अंदर। तो सेल जिन चीजों से बना होता है, उस सारी चीजों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को, प्लेट्स को। तो जब भी करंट इसके अंदर से फ्लो करता है तो कुछ न कुछ रुकावट ये सेल भी उत्पन्न करता है। तो रुकावट का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस। जैसा कि मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर करंट को फ्लो होने में अगर कुछ रुकावट उत्पन्न हो रही है तो वही होता है रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस इसके अंदर है, तो जो रेजिस्टेंस इससे खुद इसके अंदर होता है, सेल के अंदर खुद होता है, जो खुद सेल खा जाता है कुछ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका नाम होता है। अब इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कैपिटल आर हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो जो
पोटेंशियल डिफरेंस सेल खुद खा जाता है, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब जब ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये खुद खा गया, तो क्या बाहर वाले रेजिस्टेंस के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बचा है क्या? तो हाँ, जो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट का 20 वोल्ट ईएमएफ का ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है बता रहा था सेल। ठीक है, अब 20 वोल्ट में से 2 वोल्ट ये खा जाता है, तो बचा कितना? 18 वोल्ट। तो 20 माइनस 2 वोल्ट मीन्स 18 वोल्ट्स। तो 18 वोल्ट किसके लिए बचा है? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए बचा है। तो जो बचा हुआ रेजिस्टेंस होता है जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास आता है, उसी को कहा जाता है क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए बचता है, उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? और इसको देखो क्या होता है, V से हम डिनोट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, जब इस सेल का डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? जब इस सेल का आप यूज कर रहे हैं, जब यूज करेंगे तो चार्ज इससे लेंगे, करंट फ्लो होगा। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग मींस जो टोटल ईएमएफ था, ठीक है, सॉरी स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर। क्लियर? तो जो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब टोटल ईएमएफ में से वो खुद कुछ इंटरनली वो पोटेंशियल डिफरेंस खा जाता है, तो माइनस करेंगे। तो E में से जब IR माइनस होगा तो किसको करेस्पॉन्ड करेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को करेस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहां पे हमने जो एग्जांपल लिया था, इन द सेम वे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी ढाबे पे गए खाना खाने, है ना, कोई ढाबा है अच्छा सा, कोई अच्छा सा ढाबा ले लीजिए और उस ढाबे पे आप बैठे हुए खाना खाने के लिए, यहाँ पे सारे प्लेट्स लगे हुए हैं, और मान लेते जो ढाबा है या होटल कुछ भी ले लीजिए, उसमें करीब 200 लोगों का खाना बनता है। ठीक है, 200 लोगों का खाना बनता है पर डे। अब इसमें काम करने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग इसमें जो है क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मतलब पूरे होटल को यही 10 लोग मिलकर के संभालते हैं। तो यहां पे ये 10 पीपल्स हैं। अब जो 200 लोगों का खाना बन रहा है, उसमें से ये जो 10 लोग हैं, ये बाहर थोड़ी खाने जाएंगे खाना, इसी ढाबे पे इसी होटल पे खाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि बाहर के गेस्ट, जो गेस्ट आएंगे खाना खाने, उनको वो कितने लोग होंगे, कितने लोग बाहर के जो गेस्ट आएंगे, कितने बाहर के गेस्ट लोग को खाना ये लोग खिला सकते हैं? तो 10 लोग तो खुद ही खा गए। 200 लोगों का खाना बन रहा है तो 10 लोग तो खुद ही खा गए। तो कितने लोगों को ये खिला पाएंगे? 190 लोगों को। तो 190 पीपल्स को, बाहर के गेस्ट को ये खिला सकते हैं, क्योंकि 10 तो खुद ही खा गए। तो 10 क्या है? IR हमारा क्या है? 10 है, 10 पीपल। और टोटल कितना बन रहा था हमारा? कितना बन रहा था खाना? टोटल कितना बन रहा था? 200। तो अगर हम कितने लोगों का? 200 लोगों का। तो अगर हम यहाँ पे लगाए V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बचा हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो V की वैल्यू है, तो V इज इक्वल टू 200 माइनस 10 हो जाएगा। V इज इक्वल टू 190। आ रही बात समझ में? तो इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे इस चीज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों को कि जब भी हम सेल का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेल का। तो जब भी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उस समय इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसका जो ईएमएफ होता है वो फिक्स हो जाता है। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी हम किसी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो सेल का फॉर्मेशन करते समय कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लगेंगे, है ना, कुछ प्लेट्स लगेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और जो उसका ईएमएफ होता है ना,
उसको फिक्स कर दिया जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता। और जो चेंज होता है वो क्या हो सकता है, केवल V चेंज हो सकता है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका चेंज हो सकता है। तो ये तो जो इक्वेशन थी वो ये वाली इक्वेशन जो थी वो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग थी, मतलब जब हम लोग चार्ज कर रहे हैं, सॉरी डिस्चार्जिंग एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग थी। तो जब हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं मींस यहां से इससे ले रहे हैं पोटेंशियल ले रहे हैं, सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ला रहे हैं। अब एक केस और आता है जिसमें हम सेल को चार्ज कर सकते हैं। तो जितने वोल्ट का सेल होता है ना, जब उससे अधिक का वोल्टेज हम उसको सप्लाई करते हैं तो वो सेल चार्ज होने लगता है। तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इसका क्या कर देते हैं, V = E + IR हो जाएगा। तो जितने वोल्टेज का सेल होता है, जितने वोल्ट्स का सेल होता है, उससे अधिक का वोल्टेज जब हम उस सेल को देते हैं तब वो चार्ज होना शुरू होता है। तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं V = E + IR लिखते हैं, ये कब का है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग का है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। आ रही बात समझ में? अब यहां पे कुछ केस आपको याद रखना है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, जब भी हम कैपिटल R को इंक्रीज करेंगे, किसी सेल के कैपिटल R को यहां पे हम इंक्रीज कर देते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या चेंजेस होंगे, क्या वो बढ़ेगा या वो घटेगा, यानी V की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो जब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो आप सभी को पता है कि करंट जो है डिक्रीज होता है, और जब भी करंट डिक्रीज होगा तो V जो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो इंक्रीज होगा। देखिए होगा क्या, जब भी I की वैल्यू घटेगी E में से माइनस होगा, जब भी I की वैल्यू घटेगी E में से माइनस होगा, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू जितनी घटती चली जाएगी माइनस में, V उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा आप लिख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट आपका बढ़ने लगेगा, और करंट बढ़ेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है घटने लगेगा, जस्ट उसका उल्टा, यानी जस्ट उसका वाइस वर्सा वाला फिनोमेना। तो ये दोनों केस आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, कुछ हम रिलेशंस देखेंगे इसके बाद, और कुछ फॉर्मूले को भी हम डिराइव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक है, इसी टॉपिक में हमको क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EV एंड R। EV और R के टर्म्स में हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी सर्किट में हम बैटरी कंसीडर कर लेते हैं, उस बैटरी का EMF हम E ले लेते हैं, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं जिसको हम स्मॉल r बोलते हैं, और इसका EMF हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, E। और इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम कैपिटल R बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल R बोलेंगे इसको, और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V बोलते हैं। अब जैसे ये कनेक्टेड है तो क्या ये सर्किट है, तो क्या होगा भाई, बैटरी कनेक्टेड है, ये पूरी एक बैटरी है, ये पूरी क्या है, ये बैटरी समझ लीजिए इसको, ये पूरी क्या है, बैटरी है। तो बैटरी में क्या होता है, एक टोटल जो EMF है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक बैटरी हो गया। अब बैटरी तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो करंट फ्लो करता है। तो ये सर्किट हमने बना लिया। अब इस सर्किट में देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है, वो उस करंट को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं क्या, I = V/R, ये होता है ना, I = V हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन में जो है क्या हो जाएगा, R हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो I = V/R, एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, टोटल EMF से करंट को ऑब्टेन करना। अब देखिए जो टोटल EMF E है, वो जब सप्लाई कर रहा है अपना पोटेंशियल, तो क्या एक ही रेजिस्टेंस में कर रहा है क्या, नहीं, दोनों रेजिस्टेंस में कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो जब भी आप टोटल EMF के करस्पॉन्डिंग जब करंट आप फाइंड आउट करते हैं, तो I = होता है E/में R + R। तो यहां पे कैपिटल R भी है और स्मॉल r भी है। क्यों, क्योंकि जब EMF, टोटल EMF जब हम बात करते हैं, तो EMF जब पोटेंशियल डिफरेंस अपना सप्लाई करता है, तो क्या एक ही रेजिस्टेंस को पूरे सर्किट में करेगा क्या, नहीं, दोनों को करेगा। इसलिए हम यहाँ पे R + R लिखते हैं, दोनों रेजिस्टेंस लिखते हैं,
होल रेजिस्टेंस सर्किट में जितने रेजिस्टेंस होते हैं सबको प्लस करते हैं जब भी हम टोटल ईएमएफ की बात करते हैं। तो यहां पे हम जानते हैं रिलेशन वी नो दैट V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, इक्वेशन नंबर 3, है ना। और I की वैल्यू देखिए हम क्या लिख रहे हैं, V अपॉन में R लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, I को यहां से हटाना है क्योंकि हमको क्या ऑप्टेन करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑप्टेन करना है ई वी और आर के टर्म्स में। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे कैपिटल आ रहा है क्योंकि ई वी और कैपिटल आर के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 3 वी गेट। तो देखिए V इज इक्वल टू होगा E माइनस, अब I की जगह पे V अपॉन में R लिख सकते हैं, V अपॉन में R इंटू स्मॉल r, है ना। तो यहां पे और क्या लिखा जा सकता है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। तो V अपॉन में R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V। अब हम क्या कर सकते हैं, इस V बाई R को नीचे कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन में V बाई R। इस V को ऊपर कर दीजिए तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V इंटू R अपॉन में V। अब एक काम करेंगे, V को स्प्लिट कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू E बाई V माइनस V बाई V इंटू R, ये कट जाएगा। R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो यहां पे देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके टर्म्स में यहां पे लिखा हुआ है, E, V और R के टर्म्स में। तो आप यहां पे देखिए कि जो हमारे फॉर्मूला यहां पे ऑब्टेन हो रहा है वो स्मॉल r इज इक्वल टू E, V और R के टर्म्स में ही हमारा स्मॉल आ रहा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस E, V और R के टर्म्स में आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर लिया हमने किसके टर्म्स में, किसके रिस्पेक्ट में, E, V और R के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो ये जो रिलेशन है ये हमने सीखा है यहाँ पे। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज की पूरी क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। आज की क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और ये रिलेशनशिप्स आपको आने चाहिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास अगर समझ में आई हो तो बेटा चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फॉर नोट्स और मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।